ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर मकबरे का मामला लगातार बवाल में है और अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है, जिसमें उनके बयान में समाज को बांटने की पूरी तरीके से कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। सीधे सीधे वो योगी सरकार पर जो है हमलावर है और कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ योगी सरकार जल्दी कार्रवाई करती है और बीजेपी जिला अध्यक्षों के खिलाफ या बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ उनकी कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? एक बार फिर बर्क का बयान सामने आया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फतेहपुर मकबरे की, क्योंकि इस वक्त फतेहपुर मकबरे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि उसमें राजनीति तो काफ़ी तेज हो गई है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है क्योंकि कल जन्माष्टमी के मौके पर कुछ कट्टरपंथियों ने ऐलान किया था कि हम किस तरीके से वहाँ पर पहुँचेंगे और अपने मकबरे को शहीद नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने कहा था कि हाँ, हम जाकर कीर्तन करेंगे, जन्माष्टमी का मौका है, लेकिन ऐसा पुलिस बल ने नहीं करने दिया और पुलिस ने हालातों को संभाल लिया। लेकिन जब हालात संभलते हुए नजर आ रहे हैं तो बर्क हालातों को और खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने संभल में देखा था कि किस तरीके से जब जामा मस्जिद का सर्वे हुआ तो जियाउर रहमान बर्क ने हालातों को खराब करने की कोशिश की और एक बार फिर हालात खराब करने की कोशिश फतेहपुर के अंदर की जा रही है और बर्क बाकायदा ये काम कर रहे हैं। बर्क ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है। बर्क ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर नहीं की जो फतेहपुर मकबरे को शहीद करने निकले थे। ये बर्क का कहना है। हालांकि जो नामजद आरोपी हैं उनमें कितनों के नाम है हमने देखा है, 100 से ज्यादा के नाम है और उसमें ये नहीं देखा गया है कि कौन बीजेपी का है, कौन समाजवादी पार्टी का है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है कि किस तरीके से लोगों को भड़काया जाए, दंगा फैलाया जाए, उत्पात मचाया जाए, जिस कारण योगी सरकार का नाम खराब हो और योगी आदित्यनाथ का नाम ऐसे लिया जाए कि हाँ देखिए उनके प्रशासन में कहीं ना कहीं दंगा हुआ, उत्पात हुआ। और इतना ही नहीं थमे हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से कई और बातें भी कही गई हैं जो एक एक करके अपने दर्शकों को बताते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि फतेहपुर मकबरा पर जानबूझकर हिंदू संगठनों ने चढ़ाई की है और ऐसा आदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से कार्रवाई की गई थी जब वो पहुंचे थे। हालांकि अभी भी हिंदू संगठन बता रहे हैं कि वो मकबरा नहीं मंदिर है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि वहां पर त्रिशूल के निशान है और अगर उसकी खुदाई होगी तो शिवलिंग भी निकलेगा। खैर, अगर कोर्ट में मामला जाएगा उसके बाद अगर जांच होती है तो क्या पता लगेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम संगठनों के अलग अलग दावे हैं, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कल भी बताया था। लेकिन बात जब जियाउर रहमान बर्क की होती है तो जियाउर रहमान बर्क को आदेश दिया जाता है समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनको जिम्मा ही सौंप देते हैं कि आप एक मुसलमान हैं और आपका काम है, आप सांसद हैं, जाइए आप मुसलमान कम्युनिटी में ऐसी बातों को फैलाइए जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में माहौल खराब हो और जब माहौल खराब होगा तो योगी सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे ही। और बर्क की अगर हम बात करें तो बर्क कई मामलों में अभी फंसते नजर आ रहे हैं, तो योगी सरकार से कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। देखिए, फतेहपुर मकबरे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल भी जो ट्वीट किया गया था, फेसबुक पर एक ट्वीट किया गया था, लेकिन अब जो है बर्क ने इस तरीके का बयान दिया है, तो ये समाज को बांटने की जो कोशिश है सपा नेताओं द्वारा, सांसद द्वारा, ये लगातार की जाती है। हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ जो है बयान दिए जा रहे हैं, उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काम ही यही है। आपने कांग्रेस का बयान सुना, किस तरीके से इमरान मसूद की तरफ से कहा गया कि अगर कोई मुसलमान होता तो गोली मार दी जाती। लेकिन फतेहपुर मकबरे पर जब चढ़ाई की गई और हिंदू संगठन पहुंचे तो एक को भी गोली नहीं मारी गई, ये इमरान मसूद ने का कहना था। और जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी ये कहा गया है कि मुसलमान को गोली मार दी जाती है, मुसलमान को गोली मारो, लेकिन हिंदू को आप गोली नहीं मारते हैं। ये दरअसल जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी कहा गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप भी एक सांसद हैं, आपकी गरिमा इतनी है कि कहीं ना कहीं आपको इलाके में शांति बना के रखनी होगी जहां के आप सांसद हैं और साथ ही साथ आपको कोई ऐसा बयान नहीं देना होता है जिसके कारण अशांति फैले। लेकिन कांग्रेस हो, जैसे इमरान मसूद नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से जो बयान दिया गया, वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है कि समाज को बांटो, कैसे हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू और मुस्लिम तबका बटेगा तो कहीं ना कहीं पूरा वोट बैंक मुसलमानों का अखिलेश यादव को जाएगा, समाजवादी पार्टी का जाएगा, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है समाजवादी पार्टी पे। मुलायम सिंह किस तरीके से MY फैक्टर पर काम करते थे, मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, मुलायम
मुलायम सिंह को और उसी पद पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चलने की कोशिश करते रहे। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 में पूरा मुस्लिम कम्युनिटी उनसे ना छिटके, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा है कि लोकसभा में एक मुश्त होकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में बगावती सुर मुसलमानों ने अपनाया है, अब मुसलमानों को एक बार फिर एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव वो काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में ये खौफ बैठ जाए कि योगी सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो माहौल बनाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं और ये माहौल कितना बन पाएगा, कितना कामयाब हो पाएगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। देखिए, सिर्फ यही मामला नहीं है जिसमें बर्क की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि उनके घर पर भी अब बुलडोजर की गाज गिरने जा रही है, उनको भी जुर्माना उन्होंने भर दिया है क्योंकि मकान जो है अवैध अतिक्रमण का शिकार था। तो उस मामले में भी बर्क का ये कहना है कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर सरकार शिकंजा कस रही है, आजादी के बाद भी देश आजाद नहीं है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। देखिए, ये बयान तो वो हमेशा से देते आए हैं। आप संभल की बात कर लीजिए, संभल में जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था तो किस तरीके से पुलिस ने जब वो व्हाट्सअप चैट वायरल की और बताया कि देखिए किस तरीके से जियाउर रहमान बर्क मौलानाओं को कहीं ना कहीं आदेश दे रहे थे कि चाहिए और कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करिए, उत्पात मचाइए, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क तो हमेशा से कहते रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन आपने शांति और अमन कब चाहा है? आपने तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मौलानाओं को इकट्ठा करने की बात की और कहा कि देखिए किस तरीके से आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और आप वहां पर पहुंचिए। ये आदेश दिया गया, बाकायदा पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस ने जांच की तो व्हाट्सएप चैट पाया गया और उसकी जो डिटेल थी वो भी हमने देखी है कि पुलिस ने किस तरीके से उस बारे में बताया भी है। हालांकि अगर बात करें जियाउर रहमान बर्क की, तो जियाउर रहमान बर्क की जो तस्वीरें हैं किस तरीके से मौलानाओं के साथ थी उस दिन, जहां पर हमने देखा था कि ये मस्जिद को शहीद करने के बाद बर्क कह रहे थे और उसके बाद बर्क ने कहा कि नहीं, मैं तो कई किलोमीटर दूर था, वहां था ही नहीं। तो आखिर वो तस्वीर कहां से आई जो सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं थी कि जो मौलाना वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, उन मौलानाओं की तस्वीर जियाउर रहमान बर्क के साथ क्या कर रही थी? ठीक है, कभी ऐसी तस्वीरें तो पहले तो नहीं आई थी, लेकिन आखिर क्यों जब वहां पर उत्पात मचाया गया तभी आसपास ये तस्वीरें वायरल हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क उन मौलानाओं के साथ थे, उन मौलानाओं को आदेश दे रहे थे कि आप जाइए, आपकी जो मस्जिदें वो शहीद हो रही हैं, ऐसी बातें कही गई, भड़काऊ बयान दिए गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्पात हुआ। क्योंकि पहले जब सर्वे हुआ था, पहले दिन का तो हमने देखा था सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन जब सर्वे हुआ तो वो स्थिति एकदम अलग हो गई और जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश यादव के बयानों से कहीं ना कहीं वो स्थिति बिगड़ गई। जी, यही सवाल है कि अभी भी इस तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं, एक और सरकार है जो इस बवाल को थामने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर सपा नेता, चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर ले, हम सांसद हो गई है जियाउर रहमान बर्क, तो ये सब ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुसलमानों के अंदर क्रोध पैदा हो और दोनों समाज के बीच बंटवारे की जैसे संभावना जो है दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से विरोध चल रहा है, तो ये इनके बयानों से ये विरोध तो और बढ़ता जा रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है, जब से हमने देखा है कि सब आपस में मिलके रहते हैं, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो खास तौर पर हमने देखा था कि कैसे हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा करने की कोशिश की गई थी। संभल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि संभल से किस तरीके से काफ़ी हिंदू पलायन कर गए थे। आपने मुजफ्फरनगर का जब दंगा देखा था, शामली से कितने हिंदू पलायन कर गए थे, आज भी वो हिंदू अपने घर नहीं लौट पाए हैं। धीरे धीरे अब योगी सरकार में उनकी वापसी हो रही है खास तौर पर, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको पूरा भरोसा है कि जब वो वापस आएंगे तो उनकी जमीनें उन्हें मिलेगी। क्योंकि जब शामली से उन्होंने पलायन किया था, जब दंगे हुए थे, तो हमने देखा था कि उनकी जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। और जियाउर रहमान बर्क भी चाहते हैं कि अभी जो फतेहपुर में स्थिति पैदा हुई है उसको बिगाड़ा जाए, क्योंकि अगर उसको बिगाड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये संदेश जाएगा कि देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ काम करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करते हैं जो हिंदू हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एफआईआर देखेंगी जो पुलिस की तरफ से नामजद आरोपी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उसमें बीजेपी के नेता भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। और जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स उनकी अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि 2027 की अगर हम बात करें तो 2027 को लेकर अभी से बिसात तो बिछाई जा रही है और ऐसे खास तौर पर मकबरे पर राजनीति तो होती है, लेकिन अगर मकबरे पर राजनीति आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना होगा कि हाँ, मकबरे में आखिर क्या सच्चाई है,
क्या मकबरे को लेकर सिर्फ आप राजनीति करना चाहते हैं, यही स्थिति आप आगे भी रखना चाहते हैं कि बर्क हो या फिर अखिलेश यादव हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति उनकी मस्जिद, मकबरे, मदरसा और मज़ारों पर होती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो एक कोशिश उनके द्वारा की गई है, जहां एक और सरकार जो है फतेहपुर मकबरे के मामले में संभालने की कोशिश कर रही है, उस मामले को संभाल रही है, वहीं दूसरी ओर सपा नेता द्वारा जो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो बयान सामने आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश किए जा रहे हैं। आगे चलकर ये मामला और कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।